जय हिंद। देखिएगा न्यूटन का हम 2 नियम पढ़ा थे, ठीक है। 2 नियम में कुछ बचा हुआ था, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पढ़ लिख के इतना बुलंदी पे जाइए कि कोई भी कपड़ा आप पहने तो वो ब्रांड बन जाए, न कि किसी का आप कॉपी करते हो कपड़ा आप पहनते। ऐसा नहीं है। आप जो भी कपड़ा पहने खुद को इतना बुलंद कीजिए ना कि जो भी चीज़ पर हाथ रखें वो ब्रांड बने। जैसे कि कभी भी देखते हुए कपड़ा कहीं बिकता है तो आप वहाँ पे लेने जाइए कि आप के लेने से 10 आदमी का ले, उस गरीब आदमी का क्या हो, भला हो, ठीक है। तो ब्रांड के पीछे मतलब खुद ब्रांड बनिए और जिस ब्रांड पे हाथ रखे वो ब्रांड बन जाए, है कि नहीं। जिस मान लीजिए जो भी कपड़ा आप खरीदते हैं आप ब्रांड रहिएगा तो खुद वो ब्रांड बन जाएगा। आप कोई भी कपड़ा पहने तो आपका कोई कॉपी करे, आप किसी का कॉपी नहीं। अभी क्या है, अभी आप पढ़िए, अभी पढ़िएगा तो आपका कॉपी लोग करेगा, ठीक है। अभी क्या है, आप शालीनता से मन को स्थिर करके आप पढ़िए, क्रमबद्ध तरीके से मेहनत कीजिए। मेहनत जरूर एक दिन रंग लाता है, ठीक है। और डिप्रेशन में मत जाइए, ठीक है। रही कपड़ा की बात रही तो आप अभी जो भी कपड़ा माँ बाप आपको दे रहा है वो पहनिए और मन ला के पढ़िए और ब्रांड के पीछे मत भागिए। अपने खुद ब्रांड बनिए, लेवल लगाइए कि हाँ एक फलना पद से लेवल है। आप कहीं भी अगर आप जाइएगा कोई भी कपड़ा पर हाथ रखिएगा तो उस कपड़ा बेचने वाले का गर्व ऊँचा हो जाए कि हाँ कोई आदमी आया है लेने, कोई अधिकारी कपड़ा लेने आया है, ठीक है। और वो कपड़ा उसका ब्रांड बन जाए। आप देखिएगा हम न्यूटन के गति में हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा इसमें क्या है, गति के द्वितीय नियम का अप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग। जैसे कभी कभी देखते होइएगा हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग भी बचपन में खेले हुए हैं क्रिकेट। जैसे कि बैट्समैन मारता है बल्ला को, लोग कैच कैसे करता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, जैसे कि वो बॉल फेंका, ठीक है। बॉल फेंक पहले समझ लीजिए, ठीक है। क्या है, बॉल फेंका तो बॉल कैसे करता है, ऐसे करके नीचे ला करता है ना, कैच करता है। ऐसे कैच नहीं करता है, मतलब नीचे लाकर उसका क्या है, वो गतिशील होता है। क्या होता है, गेंद गतिशील होता है। अगर आप ऐसे पकड़े तो हाथ में कस के चोट लगेगा आपको, ठीक है। वही चीज़ हम आपको यहाँ बताएं। देखिएगा क्रिकेट खेल में क्षेत्र के रक्षक में जब तेजी से गेंद आती है तो कैच करता है तो वो अपने हाथ को गेंद के वेग की दिशा में पीछे की ओर खींचता है, पीछे की ओर हाथ पीछे खींच। जैसे कि गेंद इधर से आ रहा है, क्या है, गेंद इधर से आ रहा है तो गेंद की करता है ऐसे, ऐसे अगर आ रहा है तो क्या करेगा, नीचे करके लेगा, क्या लेगा, नीचे करके गेंद को कैच करेगा। तब आपको हाथ में चोट लगेगा। जैसे अगर आ रहा है और इसी पकड़ लीजिए, हाथ में मारेगा कस के, इतना कस के चोट लगेगा आपको, इन्हें हाथ टूट भी सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। देखिए क्या है, क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षक एवं जब तेजी से आती है तो गेंद कैच करता है तो अपने हाथ को गेंद की वेग की दिशा की पीछे की ओर करते हुए गेंद को क्या करते हैं, हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। अब बचपन में खेले होइएगा, अच्छा खेल रहे होइएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, कारण। तेजी से गेंद जब आती है तो संवेग क्या होता है, उसका अधिक होता है। कारण में देखिएगा जब गेंद जब आती है आपकी ओर आती है, जैसे मान लीजिए गेंद उधर से आ रहा था, आप उस दिशा में आपको आना हो, क्या होगा, उस दिशा में आना होगा। उसका संवेग जो भी स्पीड में आ रहा है क्या करता है, हाथ से क्या करना पड़ता है, कम करके तब आप गेंद को कैच कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही पकड़ लीजिएगा तो आपको हाथ में इतना झटका मारेगा कस के, जब आपका हाथ में चोट लगेगा कस के, ठीक है। तो क्या करता है, लोग संवेग को कम करता है। देखिएगा तेज गति से आती ही गेंद में संवेग अधिक होता है, इसीलिए उसे रोकने के लिए संवेग को शून्य तथा कम करना होता है। मतलब हम जो आपको बता रहे हैं शून्य कम करने का सेंस ये होगा, जो गेंद जो जैसे आता है पीछे से आने का क्या संवेग 0 करना पड़ता है, तभी आप कैच कीजिएगा, आपको हाथ में क्या लगेगा, चोट नहीं लगेगा। वही अगर गतिशील में रहेगा उसका संवेग, अगर आप चोट नहीं कीजिएगा, संवेग अधिक है, अगर उसका नहीं शून्य कीजिएगा तो आपको हाथ में क्या मारेगा, झटका कस कर मारेगा। देखिएगा गेंद पकड़ते समय हाथ की ओर खींचने के कारण खिलाड़ी को संवेग एवं शून्य करने के लिए अधिक समय से मिल जाता है और उसे चोट नहीं लगती है। क्या है, चोट नहीं। जो हम आपको समझा रहे हैं वही बोर्ड पे हम लिखें, कोई नया बात हम नहीं लिखें, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या है, गाड़ी में लगने वाले झटके से बचने के लिए स्प्रिंग या शॉकर। देखिएगा जैसे आप मोटरसाइकिल में जाते हैं या 4 चक्का में जाते हैं, इस समय देखिएगा वहाँ पे एक शॉकर लगा, उसका काम क्या होता है, ऊपर नीचे करने का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी, हम मोटरसाइकिल का ही उदाहरण आपको, जैसे बैठिएगा उस पर झटके ज़्यादा नहीं लगता, ज़्यादा जर्किंग में जाएगा तो क्या स्प्रिंग वो नहीं लेगा, उसका वजन इतना ही है सहने का। देखिएगा स्प्रिंग क्या करता है, जैसे कि आप जैसे ही हत्था में गए, ठीक है, खाई में गए, मतलब कितना जाइएगा खाई में, ज़्यादा नहीं, कम, जितना उसका चक्का बर्दाश्त करे, उससे ज़्यादा जाइएगा तो फंस जाएगा उसमें। कार वगैरह में देखते होइएगा ज़्यादा हत्था में जाने का फंस जाता है,
ज़्यादा नहीं है बर्दाश्त, उसका क्षमता इतना ही है, इतना ही बर्दाश्त है। सौ का काम क्या होता है, देखिए ऐसे होगा, आप बैठे हैं तो उस पर ऐसे होगा, ऊपर नीचे ऊपर। अब इससे ज़्यादा कीजिएगा तो आपको झटका लग जाएगा, उसका क्षमता इतना ही करेगा, वो इतना ही ऊपर नीचे करेगा। ठीक, आप देखिए क्या है, गाड़ी में लगने वाले झटकों को बचाने के लिए स्प्रिंग तथा सॉकर ड्राइवर का लगाए जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, सॉकर समझ में आ गया, स्प्रिंग क्यों लगा हुआ होता है, इसी के लिए लगा हुआ होता है कि वो ऊपर नीचे का, जैसे अभी रेंजर साइकिल में देखे हैं ना, रेंजर साइकिल में लगा वही चीज़ है, वो स्प्रिंग सॉकर आप बोलते हैं वही। अगर मान लीजिए आप हाथा में जब ब्रेक मारते हैं तो आपको झटका तो लगेगा ही, तो सिंपल साइकिल में झटका लगता है, उस साइकिल में क्यों नहीं लगता कि उसमें क्या होता है, स्प्रिंग टाइप का सॉकर लगा हुआ होता है, इसीलिए वो रोकता है। ठीक, अब आगे देखिएगा, इसमें क्या है, कारण वाहन में लगने वाले सॉकर ड्राइवर गति के दौरान लगने वाले झटकों को उत्पन्न गति ऊर्जा को वह क्या करता है, अवशोषित करके ऊर्जा के किसी भी अन्य स्वरूप को सामान्यतः उष्मा को परिवर्तन कर देता है और उसे झटके की तीव्रता को क्या करता है, कम कर देता है। क्या करता है, झटके की तीव्रता को क्या करता है, वो कम कर देता है। इधर देखिएगा क्या, जैसे कि मान लीजिए इधर ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या करता है, वो बीच में ही रहता है, जो उसमें झटका लगा वो बीच में रहता है। इससे आपको क्या होता है, आरामदेह महसूस होता है कि हाँ हमको झटका न लगा। अब आगे देखिएगा तृतीय गति नियम में क्या होता है, ठीक समान प्रतिक्रिया के ठीक विपरीत क्रिया में ये होता है। ठीक है, हम आपको बताते हैं, देखिएगा इसमें क्या है, गति के तृतीय नियम अनुसार, ठीक है, एक वस्तु के रूप में दूसरी वस्तु पर जितना ही बल लगती है, दूसरी वस्तु उतना ही बल का विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया में लगती है। अर्थात प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। तो याद रखें, क्रिया की प्रतिक्रिया में एक युग्म के रूप में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, न कि एक वस्तु पर ही कार्य करता है। दूसरी बात देखिएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है और एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है वह दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु से उतनी ही बल विपरीत दिशा में FBA आरोपित करता है। न्यूटन के तीसरे गति को नियम को क्रिया को प्रतिक्रिया के नियम में एक्शन रिएक्शन लो, इसका हिंदी है प्रतिक्रिया का क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इस इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, लॉ। ठीक है, इसमें देखिएगा FAB बराबर माइनस FBA छोटा में लिखिएगा। ठीक है, अब इसका प्रतिक्रिया बताते हैं, ये कैसे, इसका उदाहरण बताते हैं। चलता हुआ बंदूक जो देखिएगा, पहले ऐसे मारने के बाद क्या होता है, पहले पीछे की ओर जाता है तब आगे की ओर धक्का देता है। ठीक है, ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर ये काम करता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, देखिए गति के तृतीय नियम में इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे देखिएगा बंदूक जो चलाते होइएगा, मतलब जो गार्ड चलाते हैं, जो सैनिक चलाते हैं, उसमें क्या होता है, पहले पीछे की ओर धक्का लगता है तब आगे बढ़ता है। ये न्यूटन का तृतीय गति नियम पर ये काम करता है। जैसे कि हम बंदूक चला रहे हैं तो उसका जो ट्रिगर जो होता है, ट्रिगर जो दबता है, वो क्या करता है, पहले पीछे की ओर धक्का देता है। धक्का दे के तब आगे ट्रिगर दबाइएगा ना, तो पहले पीछे आएगा, क्या आएगा, पीछे आएगा, तब छोड़िएगा तो वो आगे की ओर भागेगा। ठीक है, ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर ये काम करता है। दूसरी बात देखिएगा, जैसे कि आप लोग नदी के पास घर है आप लोग का, तो नाव चलाते होइएगा, नाव चलाते हैं, वो न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर ही काम करता है। वो भी जैसे देखिएगा, आप कवार जो खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं, कलवार खींचते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, दंगा, लग्घा, जो लग्घा बोलते हैं, कलवार बोलते हैं उसको, जो बोलते हैं। तो वो जो आप जैसे कि मारिएगा इसमें, आगे की ओर भागता है, नाव जहाँ का तहीं रहता है। आप उसमें प्रेस करते हैं, जो लग्घा से जो अति करते हैं, पानी को साइड करते हैं, प्रेस करते हैं, तभी तो आगे की ओर बढ़ता है। पीछे आते तभी तो आगे बढ़ता है। तो ये भी क्या करता है, तृतीय गति के नियम पर काम करता है। आप तृतीय गति नियम को आपको समझ में आ जाएगा, न्यूटन के तृतीय गति का एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे क्या काम करता है। आप नदी के पास घर है आप लोग, आप जाके देख सकते हैं कैसे चलाने भी आता है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें देखिएगा वही चीज़ हम लिखे हैं। जैसे देखिएगा, बंदूक से गोली छूटने के समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। ऐसे बड़ा वाला अगर चलाइएगा, इस समय पीछे की ओर झटका मारता है। कभी कभी सुनिएगा जब बंदूक चला रहा है उसको अपने इसमें लग गया,
कभी कभी किसी से सुने होइएगा, जब भी बंदूक चलता है इसके बगल से, क्योंकि वो पीछे धक्का देता है। अगर पिछला अगर पोर्शन होता है, जैसे कि ये पिछल का जो ट्रिगर के बाद जो होता है वो कमज़ोर है, तो बंदूक पीछे की ओर मार देगा। ऐसी ट्रिगर दबाइएगा, ट्रिगर क्या करेगा, पीछे की ओर आएगा। अब पीछे वाला अगर चल रहा है कमज़ोर रहा तो पीछे लग जाएगा, धक्का लगेगा, सीधे फाड़ेगा, उसको सीधे आपको छेद देगा। तो पीछे का जो हिस्सा होता है देखिएगा, लकड़ी का जरूर बना देखिए, फिर ये स्टील लगा हुआ होता है, बंदूक के गार्ड वगैरह के देखते हुए, क्यों पीछे धक्का मारता है, पीछे धक्का अगर मारे पीछे छेदते हुए आपको छेद देगा। ठीक है, जब भी बंदूक चलाता है, जब भी चलाता है उसका देखिएगा अलग से चलाएगा, इधर से छेदेगा वही तो इधर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नियम देखिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोली जितना बल से आगे की ओर गतिशील होता है, आगे की ओर कितना होता है, गतिशील होता है, उतना ही बल बंदूक के प्रतिक्रिया, मतलब क्या, पीछे की ओर पहले क्या करता है, पेश करता है, तब आगे की ओर भागता है। नहीं यार, देखिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोली जितना बल से आगे की ओर गतिशील होती वह उतना ही बल बंदूक के प्रतिक्रिया स्वरूप आरोपित करती हुई जो व्यक्ति को बंदूक के झटके के रूप में अनुभव होता है। ऐसे देखिए, बंदूक जितना ही पीछे जाएगा, ठीक है, उतना ही स्पीड में वो आगे भागेगा। देखिएगा, जो बंदूक चलाएगा उसको झटका लगता है, ठीक है, झटका महसूस होता है। सर देखिएगा, चप्पू, वही केवाड़ जो आप चलाते हैं ऐसे ऐसे करके, जो नदी में वही आपको हम बताए हैं, वही चीज़ हम लिखे हुए हैं। देखिएगा, चप्पू पर नाव जब आगे की ओर बढ़ता है, किताबी भाषा में क्या बोलते हैं, उसको चप्पू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चप्पू। इसको आप बोलते हैं केवाड़, इसको लग्घा बोलते हैं आप लोग, ठीक, अपने भाषा में समझिए। ठीक है, क्या है, जब नाव चलाते समय जितना बल व्यक्ति द्वारा चप्पू के माध्यम से जल पर लगा जाता है, उतना ही बल जल द्वारा नाव पर लगाया जाता है। नाव जल में आगे की ओर बढ़ती है। जैसे देखिएगा, जैसे आप नाव पर बैठे हुए हैं, जितना स्पीड में आप लगाइएगा उतना ही स्पीड में नाव आगे की ओर भागेगा। ठीक है, क्या होगा, नाव आगे की ओर भागेगा। ठीक है, देखिएगा ऐसा क्यों होता है। सो देखें, नाव चलाते समय जितना बल व्यक्ति द्वारा चप्पू के माध्यम से जल पर लगाया जाता है, उतना ही बल जल द्वारा नाव पर लगाया जाता है। क्या है, जल क्या करता है, नाव पर देता है। क्यों लगाता है? क्योंकि आप उस नाव पर बैठे हुए, नाव पर बैठे हुए, ताव लगता, लगने के बाद क्या होता है, प्रेस लगने के बाद क्या होता है, आगे की ओर भागिएगा। ठीक है, और उतना ही बल द्वारा नाव पर लगाया जाता है और नाव जल से आगे की ओर बढ़ती है। अब दूसरा देखिएगा, रॉकेट एवं वायुयान की गति न्यूटन के तृतीय गति पर ही ये भी काम करता है। क्या है, का एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो समझदारी से दीजिएगा, ठीक है, स्थिर से दीजिएगा जवाब। क्या है, रॉकेट एवं वायुयान गति। क्या है, यह वायुयान अथवा रॉकेट में इंजन द्वारा पीछे की ओर गैस उत्सर्जन करने पर उतना ही गैस द्वारा भी वायुयान पर आगे की ओर प्रतिक्रिया बल अर्थात धक्का लगाया जाता है, जिससे वायुयान आगे की ओर बढ़। इससे बचपन में चाहे अभी भी देखिएगा, जब रॉकेट जब उड़ता है देखिएगा गैस बाहर निकलता है, ठीक है, तो क्या करता है, वो आगे की ओर ठेलता है। आप लोग देखिए होइएगा, चाहे अभी भी देखिएगा, जब रॉकेट जाएगा बहुत ऊपर होता है, हवाई जहाज से भी ऊपर होता है, हेलीकॉप्टर से भी ऊपर होता है रॉकेट जो, तो क्या उसका काम क्या होता है, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का देखिएगा पीछे से धुआं टाइप का जो गैस टाइप का बढ़ता है, वही आगे की ओर जितना स्पीड में वो निकलेगा उतना स्पीड में क्या होगा, आगे की ओर निकलेगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, क्या हमको समझाए, न्यूटन का तृतीय गति का नियम, रूल ये होता है, जितना आगे की ओर पीछे की ओर धक्का लगेगा उतना आगे की ओर धक्का लगेगा। जैसे कि नाव आप चलाते हैं, नाव चलाते समय देखिए जितना आपके बार से धक्का लगा, चप्पू से धक्का लगाइएगा उतना ही और आगे की ओर क्या है, जल उसको आगे की ओर ठेलेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा,